नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद आगे 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 आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना के बाद मेरे निहायत ही वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बेटियों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये छोटी सी महफिल मोहब्बतों से भरपूर, इश्क से गामज़द और बाबा मोहम्मद अली ने बड़ी मोहब्बत से सजाई। आना तो वक्त पे ही था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हम लोग लेट पहुंचे। लेकिन इनका एक जुमला मुझे अभी भी याद है। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा हुजूर पहुंचना जरूर है, चाहे रात 12 बजे पहुंचे। और अभी आप टाइम देख लें, रात के 12 बजे या चंद मिनट रहते हैं, 12 ही। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये फरीदुद्दीन के मानने वाले हैं और अल्लाह ने इनकी बात रद्द की। क्यों जी? इनकी बात नहीं रद्द की कि आना जरूर है, चाहे रात के 12। और ये वक्त था सुबह दोपहर 1 बजे का, ऐसा ही है। तो अभी देख लें कि 12 बज गए। जब अल्लाह के वलियों के मानने वाले जुबान से जो कहते हैं, अल्लाह उसको रद्द करता। और जब अल्लाह औलिया खुद कहते हैं तो अल्लाह कैसे रद्द करता? ये इश्क की बात है, ये मोहब्बतों की बात है, प्यार की बात है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप वक्त में हाकिम थे, तो हजूर का मिलाद बड़े शोर जोर से अपनी रियासत बगदाद में मनाया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बादशाही चली गई, रियासत चली गई, दरवेशी की हालत में जिंदगी गुजारने लगे। और गुजारते गुजारते वो वक्त आ गया जब हजूर का मिलाद करते थे। तो आपने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा चंद सिक्के थे। आप बाजार गए, चने खरीदे, वापिस जंगल में आकर बैठ गए। इराक के शहर बगदाद का जंगल, और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ फरमाएं और इस गम में बैठे हैं कि काश मेरे पास रियासत होती, फौज होती, अवामो नास होते, तो मैं उन सबको बुलाकर दोबारा मिलाद करवाता, लंगर खिलाता, जिक्र करवाता, हजूर की मोहब्बत के कसीदे बयान करवाता। काश ऐसा वक्त आ जाता। तो आप इसी गम में बेहोशी के आलम में चले गए, पढ़ते पढ़ते इसी गम में, क्योंकि तन्हा थे, अकेले थे। किन की बात कर रहा हूं? जिनके मुरीदों के मुरीद आगे हजरत गौसल आजम सरकार, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दादा परदादा मुर्शिद की बात कर रहा हूं। आज आपका मज़ार बगदाद की शहर में मौजूद है। तो गम में जब गए, बेहोश हुए, तो आलमे बेहोशी में क्या देखा? बारगाह रिसालत और हजूर तशरीफ फरमाए और तमाम आशिकाने रसूल वहां हाजिर हैं और तरह तरह के खाने पड़े हैं। तो एक जो हाजिर महफिल में से शख्स बोला कि हजूर आज आपके उम्मतियों ने तरह तरह के खानों के तोहफे आपको भेजे हैं और सब खानों की लज्जत अपनी जगह। तो हजूर आप बताएं कि सबसे बेहतरीन खाना किस आपके उम्मती ने भेजा है? तो हजूर सैयद आका नबी पाक को कोट किया जाता है। आप फरमाते हैं कि
कि सारे खानों की लज्जतें अपनी जगह, हर एक की मोहब्बत का पैमाना अपनी जगह, लेकिन जो मजा आज जुनैद बगदादी के चन्नों में आया वो इन खानों में। तो ये बात इश्क की है, महफिल बड़ी हो या छोटी हो, बात इश्क की है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अदम बल्की रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के पेशवा, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से भी परदादा ऊपर जाकर 8-9 पुश्ते ऊपर जाकर आप खानदान चिश्त के पेशवा हैं। आप अपने महल में शहंशाह थे, वक्त के शहंशाह थे, बलक के बादशाह थे, और महल में सोए हुए, और दिल में तलब थी कि काश फकीरी भी मिल जाए, दरवेशी भी मिल जाए, अंदर का चिराग जो है रोशन भी हो जाए, ख्वाहिश रखते थे। तो क्या देखा, महल की छत पे कुछ खड़कने की आवाजें आने लगी। तो आप अपनी खिड़की के से दरवाजा खोला तो क्या देखा, एक शख्स दीवार से चलता हुआ नीचे आ रहा था और आपके पास आया। तो आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे, तू मेरे महल की छत पे क्या कर रहा है? तो वो शख्स बोला जो ऊपर से आया, उसने कहा, मैं तेरी छत पे अपनी गायें तलाश कर, अपनी गायें तलाश कर रहा हूं। तो आप बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखे। हजरत शेख इब्राहिम अदम बल्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि महलों की छतों पे भी कभी गायें और भैंसें और भेड़ें होती हैं। तो जब आपने ये कहा तो उस शख्स ने जवाब क्या दिया, ये इस महफिल का मौकफ है, नुक्ता है, पैगाम है। उस शख्स ने कहा, बादशाह वक्त होकर तुम मल्हात में रहकर, सोने की बर्तनों में खाकर, मखलूक पे हुकूमत कर कर खुद को दरवेशी तलाश करने के लिए लगाया हुआ। अगर दरवेशी चाहता है तो बार बियाबान में चला जाए और अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने ज़ाहिरी वजूद को जिक्र अल्लाह से मुनव्वर कर दे, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। फिर वो हजरत शेख इब्राहिम अदम बल्की रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान थे, छोड़ गए सब कुछ और छोड़कर खानका बनी, लोग फैज याब हुए। खानका का काम क्या था? मदारिस, शफा खाने, लंगर खाने, मुसाफिर खाने। आज देखें यहूद और नसारा ने इन 4-5 कामों को टॉप बिजनेस बना दिया। तो इसी बात पे बाबा जी फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे विच मसी, तू सुता रब जागदा डाडे ना दे। कि ये जो हमारे दिलों की मस्जिदें हैं ना, हमने इसी को साफ करना। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में आपको इसका अजर मिलेगा। अपने रिश्तों को संभालें, अपने बच्चों को संभालें, अपने बुजुर्गों की खिदमत करें, उनसे अदब करें, उनसे मोहब्बत करें, अपने एहसास के रिश्तों को कायम रखें। इस पे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत फरमाया कि रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर रिश्तों में एहसास पैदा हो जाए तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर रिश्तों में एहसास ना हो तो अपने खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अपनी जिंदगी जो है हमारी चंद दिन की, चंद रोज की। लोग पूछते हैं कि बहिश्ती दरवाजा गुजरने से जन्नत मिलती है। मैंने कहा, कभी जन्नती दरवाजे गुजरे हो? कहते गुजरे। मैंने कहा, क्या देखा? कहते एक दरवाजे से दाखिल होते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं। मैं कहा, तुमने 2 दरवाजे देखे हैं, लेकिन उन दरवाजों की हकीकत नहीं समझा। जो फरमाने मुस्तफा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इसको रवायत फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखला हाज़ा इल बाबिल आमिन, कि तू इस दरवाजे से दाखिल होगा, अमन और सलामती में आ जाएगा। यानी पैगाम क्या है कि एक दरवाजे से तू दाखिल हो रहा है, तेरा काम है अमन और सलामती में रहना और लोगों को अमन और सलामती में रहने देना। और जब तू दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर बाहर निकलता है तो ये वही तेरे लिए शबी है कि एक तरफ से तू दुनिया में आया है और दूसरी तरफ दुनिया से चला गया। कितना वक्त लगता है वो 2 दरवाजे क्रॉस करते हुए? चंद सेकंड। ये आप लोगों की जिंदगी है, इसमें अमन में रहें, लोगों से मोहब्बत करें, इज्जत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, हकूकों का ख्याल रखें, नमाज को कायम करें,
अगर आप नमाज को कायम नहीं करेंगे तो बाबा जी का फैज नहीं मिल सकता। अगर आप जिक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं मिल सकती। बाबा जी से किसी ने सवाल किया, हुजूर अगर दिल में, अर्ज किया हुजूर सोना बनाना बता दे। पूछा क्या वजह? अर्ज करता हुजूर सोना बनाकर मालदार हो जाऊंगा तो फिर जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। तो आपने फरमाया इसका मतलब तुझे सोने की जरूरत नहीं है, तुझे सुकून की जरूरत है। तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं तुझे सुकून का नुस्खा बताऊं? तो उसने कहा ठीक है हुजूर सुकून का नुस्खा बताएं। फरमाया जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं होता उस दिल में सुकून भी नहीं होता। जरा जिक्र करें अल्लाह, मिलकर कहें अल्लाह। बोले सर्दी लग रही है, अल्लाह का नाम है ना। एक मिनट मेरी तरफ देखकर मुझे फॉलो करें, स्पीड नहीं लगानी। एक दफा भी कहें, दो दफा भी कहें, चार, लेकिन दिल से कहें, जुबान से नहीं कहना, दिल से कहना है। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे विच मसीह। ये जो मसीत वाला काम है ना, एक चिराग कमरे में जला देना तो पूरा कमरा रोशन हो जाए। ये अंदर का चिराग रोशन करना है। जरा मिलकर कहें अल्लाह, ऊंची आवाज, अल्लाह अल्लाह। ये जिक्र है, ठीक है। इसको आप कसरत से जारी रखें। इसके साथ एक जिक्र और करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये दूसरा जिक्र है, इसको आप अपने दिलों में जारी सारी रखें। हर टाइम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहे। जब आप अल्लाह को याद करेंगे, उसकी बारगाह में तौबा करेंगे, उससे माफी तलब करते रहेंगे, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साहबी आए, अर्ज़ की हुजूर औलाद नहीं है, माल नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, कोई ऐसा बता दे कि अल्लाह ये सब कुछ अता कर दे, लेकिन औलाद में भी 10 बेटे अता करे। कितने बेटे? 10 बेटे अता करे। तो आपने यही जिक्र फरमाया कि कसरत से पढ़ा कर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तुझे इज्जत भी देगा, औलाद भी देगा, और औलाद में 10 बेटे देगा, और जिंदगी भी सुकून की गुजरेगी। तो मेरे भाइयों, आज फर्क इतना ही है कि हमने जिक्र को छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं जिक्र है क्या। शहंशाह फरीद ने कितने साल जिक्र किया? 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल या 150 साल। अपनी जिंदगी का कितने हिस्से अल्लाह का जिक्र किया। और आज देखें 800 साल बाद भी लोग फरीद फरीद कर, लेकिन किया कहां से? जुबान से नहीं, दिल से। और जब दिल से चिराग रोशन हो जाता है तो जुबान फिर क्या बनती है कि एक शख्स आया, अर्ज की हुजूर बेटी की शादी करनी है, मेरी मदद फरमा दे। कुछ भी नहीं था पास, आपने मिट्टी के जरे उठाए, 3 दफा सूरत इखलास पढ़ी, फूंक मारी, दे दिया। जब उसने हाथ पे पकड़ा, कपड़े में बंद किया, मुर्शिद का हुक्म था, जब घर जाकर खोला तो वो सोने का था, यानी वो मट्टी सोना बन गई। उसने कहा ले सोना बनावा दा नुस्खा लग गया। सारी रात पढ़ता रहा, सारी रात पढ़ पढ़ फूकी, वजू भी किया, गुस्ल भी किया, कपड़े भी चेंज किए, सब कुछ किया, लेकिन मट्टी मट्टी रही, सोना ना बनी। बाबा जी की बारगाह में आया, अर्ज़ की हुजूर आपने तो 3 दफा पढ़ा था, मैं तो जब से गया हूं अब तक पढ़ता रहा, लेकिन मट्टी में कोई फर्क नहीं हुआ। तो फरमाया बेटा बेशक कलामे इलाही है, उसमें कोई फर्क नहीं, जो तूने पढ़ा और जो मैंने पढ़ा वो सेम ही था, लेकिन फर्क ये है कि जुबान फरीद की नहीं थी, जुबान फरीद की नहीं थी। तो फरीद की जुबान बनेगी कैसे? बन सकती है अगर आपने जुबानों पे जिक्र अल्लाह किया। आज हम मेरी मेरी करते रहते हैं, बाबा जी ने इस पे बड़ा खूबसूरत फरमाया, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी ढेरी। ये मिट्टी की ढेरी है और कोई औकात नहीं। लोग कहते हैं ना तेरी बड़ी औकात है, मेरी इतनी है, किसी की कोई औकात नहीं है, वजूद ही नहीं है, खाली झूठी अना है। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले।
ए दिन भी मिट्टी, ए रात भी मिट्टी, तेरी ऊंची जात भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाएगा, फिर तेरी औकात भी मिट्टी। ये जो दिन गुजर गया है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, कोई वापस नहीं ला सकता। यही हमारी औकात है। सबसे अफजल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह के बाद किसी की इज्जत और मुकाम है तो हुजूर सैयदना का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। आपके अहले बैत, आपके सहाबा, आपके ज़वाज, ताबी, तबा ताबी, तमाम बुजुर्गान दीन, यहां तक कि आपके माँ बाप भी अफजल है, उनसे मोहब्बत और प्यार करें। अल्लाह में नमाज कुरान की तौफीक अता फरमाए। अभी हम इजाजत लेंगे क्योंकि मैंने पाक पतन जाना है। हमारी फैमिली में अपनी भी शादी है, मैं वहां से निकला, आप लोगों से वादा था बाबा जी से, इनके बच्चों से, आप मेरे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह मेरी मुश्किलात को आसान फरमाए, मेरे सफर को आसान फरमाए, मेरी फैमिली के, मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के, मेरे वालदैन और जितने भी लोग हैं, अल्लाह उनकी जो जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अल्लाह सब पे अपनी रहमतें फरमाए और आप मुझे दुआ से नवाजेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। उम्मीद है कि अल्लाह की बारगाह में जो है वो दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी इंशाअल्लाह। आप मिलकर हाथ उठाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमारा बैठना उठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबुल कब्री वक़िना अज़ाबुल हश्री वक़िना अज़ाबुल मर्ज़ी वक़िना अज़ाबुल मीज़ान। या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। मालिक कुल, राज़ के कुल, खाल के कुल, हम सब की हाज़रियों को कबूल फरमा। अल्लाह बीमारों को शफ़ा अता फरमा, मंज़िलें आसान अता फरमा। जितने भी दुनिया से लोग चले गए, ईमान की हालत से अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबके दर्जात की बुलंदी अता फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है, नेक साले औलाद अता फरमा। बेटे वालों को बेटों की ख्वाहिश से माला माल अता फरमा, बेटों की नेमत से माला माल फरमा। जिनके पास बेटियां नहीं, अल्लाह बेटियों की रहमत से माला माल फरमा। अल्लाह सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन खानदान रसूल का सदका नसीब फरमा। हम सब पे हुजूर गंज शकर का फैज़ जारी और सारी फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, बे हदायतों को हदायत अता फरमा। अल्लाह कर्जों वालों की निजात अता फरमा, कर्जों की अदायगी कर सकें, कर्जों से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन जिन बेटियों की, बहनों की, भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह नेक सबब अता फरमा। इस घर में इज्जत में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। इस गांव की खैरियत अता फरमा। अल्लाह इनके रास्तों के मसाइल हल अता फरमा। अल्लाह इनके गांव में आने वाला बेहतरीन पुख्ता रास्ता इन्हें नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन तू रऊफ रहीम है, तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं है। इस गांव के मसाइल को हल अता फरमा। हम सबकी औलाद, माल, जान की खैर अता फरमा। सबकी माली, रूहानी, जिस्मानी, गैबी मदद अता फरमा। या अल्लाह जिंदा रहें तो इश्क मुस्तफा में, दुनिया से जाएं तो इश्क मुस्तफा में, कब्र में उठाए जाएं तो इश्क मुस्तफा में, रोजे हशर हिसाब दें तो इश्क मुस्तफा में। अल्लाह हमें सबको हजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। हम सबका खात्मा ईमान अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन।